जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है बिहार दरोगा 2023 की सीरीज़, तो उसी के सीरीज़ में मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस की यानी बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई की जो एग्ज़ाम हुई थी 11/3/2018 को सेकेंड शिफ्ट में, उसी सेट को हम आज कवर करने वाले हैं। तो ये अपना तीसरा सेट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं अपना तीसरा सेट। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो बिहार पुलिस की जो यानी बिहार दरोगा की जो सेट है वो बुधवार की सुबह 10 बजे और रविवार की सुबह 10 बजे मिलती है। तो बुधवार की सुबह 10 बजे ये सेट आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है, छाहू बिहार के अतिरिक्त इस राज्यों का भी लोक नृत्य है। तो छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्यों का लोक नृत्य है? छऊ जो है वो बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है और उड़ीसा में भी छऊ मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे पुरुलिया के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में इन्हें मयूरभंज के नाम से जानते हैं और झारखंड में इन्हें सरायकेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार चारों जगह छऊ मनाया जाता है, लेकिन बिहार में छऊ के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के नाम से जानते हैं, झारखंड में सरायकेला के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में मयूरभंज के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि छऊ जो है, छऊ नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विश्व की अमृत धरोहर में शामिल किया था। कब किया था? 2010 में। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छऊ को संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? तो कौन सा भाग है बताइए? वो है भाग 4। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कौन सा भाग करता है भारतीय संविधान का? भाग 4। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? अगर आप मेरा आरंभ है प्रचंड सीरीज वाली 5000 प्लस क्वेश्चन वाली जो चल रही है बुक एडुटेरिया की, वो देखे होते, अगर कल का ही वीडियो देखे होते तो आपको ज़रूर ये इसकी जानकारी होती कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, क्योंकि 12 के 12 अनुसूची के बारे में मैंने उस वीडियो में लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया है। ठीक है, तो भाषाओं का उल्लेख जो है कौन से अनुसूची में बताइए? तो ये है किस अनुसूची? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक ये बताइए? तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। कहाँ से? 343 से लेके 351 तक। ठीक है, और जो है 8वीं अनुसूची में संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी शामिल थी? 14 भाषाएं। ठीक है, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन जो कि 2004 में प्रभावी हुआ, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसी के अनुसार अभी संविधान में कितनी भाषा हैं वर्तमान में? तो संविधान में वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। कितने? 22। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ये बताइए? तो वो रहे थे कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक, 1950 से लेके 1962 तक। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 3 बार शपथ लिया था। कितने बार? 3 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? मतलब सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी। इसे फुल नाम है देविका रानी रोड्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा हो गई तो कुछ बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था।
जो रुपया का साइन दिए थे वो कहाँ पढ़ते थे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थी पढ़ते थे कहाँ, आईआईटी बॉम्बे में। कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। और उनका नाम क्या था ये बताइए, तो उनका नाम था उदय कुमार। क्या नाम था, उदय कुमार। इन्होंने कब दिया था रुपया का साइन, रुपया का ये वाला जो साइन है इसकी बात हो रही है, तो ये कब दिया था इन्होंने, ये दिया था 2010 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कार्बन कर जो है घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो वो प्रथम देश है स्वीडन। कौन सा देश है, स्वीडन। जो कार्बन ज़्यादा, जैसे जितना कार्बन लोग जो यानी होता है ना कि कारखाना जितने भी होते हैं, कंपनी होते हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो सभी बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करती है। तो जितना वो कार्बन उत्सर्जित करेगी उसके हिसाब से उन्हें कर देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन सा देश है, स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। आपको पता ही होगा कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और कीवी पक्षी ना उड़ सकने वाली पक्षियों में से सबसे छोटा पक्षी है। कीवी जो है सबसे छोटा पक्षी है जो नहीं उड़ सकने वाली है, ठीक है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है बताइए, तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। क्या है, रियाल। और इस मुद्रा का वर्तमान में साइन क्या है आपको पता है, वर्तमान में आर दे के ऐसे डॉलर है ना, डॉलर, ये है रियाल का साइन, ठीक है। आर लिख के और डॉलर का साइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो ये होता है प्रोटीन। कैसा होता है, प्रोटीन, ठीक है। और शहद की मक्खी का विष एपीटॉक्सिन होता है, इसका नाम याद रखिएगा, एपीटॉक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खाना पकाने वाला तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो खाना पकाने वाले तेल को वनस्पति घी में किस प्रकार से यानी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से। किससे, उद्यान कृषि से। अब क्रांति की बात हो गई तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, जूट उत्पादन से। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, समग्र कृषि विकास से। किससे, सदाबहार क्रांति है समग्र कृषि विकास से संबंधित, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है, उसका नाम है रेड ड्रैगन। ये अक्टूबर 1619 में, कब, अक्टूबर 1619 में एक डच जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। और रेड ड्रैगन जहाज स्वापपल्ली के युद्ध यानी 1612 ईस्वी में भी प्रयोग किया गया था। कब, स्वापपल्ली का युद्ध जो हुआ था 1612 ईस्वी में, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन 1619 ईस्वी में डच जहाजी बेड़े ने रेड ड्रैगन पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, सिक्का जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए कौन प्राधिकृत है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और सिक्का तो वित्त मंत्रालय कर देगा, लेकिन नोट जारी कौन करता है, नोट जारी करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। मैप देख रहे हैं ना, मैप में उत्तर की ओर कौन सी इन सब में से नदियां प्रवाहित होती है, ये पूछ रहा है। तो ये है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी है इनमें से जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और ये गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बताइए। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे भी सकता है और पत्र लिखकर अपना पद त्याग भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, निम्नांकित में से पूछ रहा है, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा बताइए।
आपको भी पता होगा कि सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो सबसे पहले कहाँ होगा, टोक्यो में। और जापान का जापानी भाषा में नाम क्या है, निप्पॉन। जापान का जापानी भाषा में नाम है निप्पॉन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। मशहूर पेंटिंग जो है हंस दमयंती, इसके चित्रकार कौन थे, तो इसके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, हंस दमयंती 1899 में भारतीय मलयाली चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक पौराणिक चित्रकारी है। चित्रकारी में एक हंस और दमयंती को दर्शाया गया है, जो महाभारत की वन पर्व से लिया गया पौराणिक चरित्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो कौन सी पुस्तक है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम है मैला आंचल। क्या नाम है, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास में कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है, ये घटना प्रधान उपन्यास है। आज़ादी के तुरंत बाद के भारत के गांवों में सामाजिक आर्थिक समस्याओं को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, मैला आंचल में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त तो पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो है उसे पद से हटाया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इन सभी में से कोई भी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो है, मतलब ये जो है, ये किनकी सिफारिश पे नियुक्त किया जाता है इनको, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे इनको आयुक्त से हटाया भी जा सकता है और नियुक्ति भी इनकी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित दो दिए गए स्तंभ राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए, सही मिलान का। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर किस राज्य में, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, कैगा है। कौन सा, कैगा। दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुडनकुलम। कौन सा, कुडनकुलम। तीसरा है उत्तर प्रदेश में, पता ही होगा, नरोरा। और गुजरात में काकरापारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही बात है, क्योंकि इसे हम भंग नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा के 2 सदस्य, वो भी अभी वर्तमान में तो नहीं ही किए जाते हैं, लेकिन ये किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो ये संबंधित है गोल्फ से। किस खेल से, गोल्फ से। चलिए गोल्फ की चर्चा हो गई तो कुछ बात कर लेते हैं गोल्फ के बारे में। गोल्फ से संबंधित कुछ शब्द हैं, उसे आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे पहला शब्द है कोर्स, उसके बाद है लिम्स, फॉरसम, बंकर, लाई, पोस्ट, पुटिंग, द ग्रीन। ये सभी जो है गोल्फ से संबंधित कुछ शब्द हैं, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं, हाल ही में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है, बताइए। तो इसका कारण है जीका वायरस। क्या है, माइक्रोसेफली और लघु शीर्षता के जो लक्षण मिले, इसका कारण है जीका वायरस। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर क्या प्रतीक है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। क्या है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। चलिए इसका कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से हर समय और परिस्थितियों में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, आरंभ करना और प्रोत्साहित करना है।
और रेड क्रॉस सोसाइटी की 7 सिद्धांत पर आधारित कितने सिद्धांत पर, कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि रेड क्रॉस जो पद्धति है या फिर सोसाइटी है वो कितने सिद्धांत पे कार्य करती है, वो 7 सिद्धांत पे कार्य करती है। कौन कौन से आप जानना चाहेंगे ज़रूर, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है मानवता, दूसरा है निष्पक्षता, तीसरा है तटस्थता, चौथा है स्वतंत्रता, पांचवा है स्वैच्छिक सेवा, छठा है एकता और सातवां है सार्वभौमिकता। क्या है? सातवां है सार्वभौमिकता। अब इतनी बात हो गई रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब? 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है? तो ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक जहाज विरोधी मिसाइल है। क्या है? जहाज विरोधी मिसाइल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है? तो पीएच एक संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन का पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब पीएच में पी एक जर्मन शब्द है जो पोटेंज अर्थात शक्ति को दर्शाता है। क्या? पोटेंज, POTENZ, यानी शक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन 29 देखते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण से परिभाषित किया जाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होता है? यानी ए बराबर कैपिटल V माइनस स्मॉल u बाय टी, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? फिर बताइए कौन सा रोग है? तो ये हो जाएगा, आ गया क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग जो है एक संक्रामक रोग है और ये कौन सी जीवाणु के कारण होता है बताएंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला में पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? पाई जाती है कैफीन। ठीक है, जैसे कोको कोला होता है, कोई भी मतलब ठंडा जिसे हम लोग यूज करते हैं, स्प्राइट, कोको कोला, पेप्सी, इस सभी में कैफीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सुमेलित करना है विशेषताएं और जानवर। ठीक है, तो सबसे पहला है पर रहित कीड़ा। पर रहित कीड़ा, तो ये किससे संबंधित होगा बताइए? तो ये संबंधित हो जाएगा सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है वो एक पर रहित कीड़ा है। दूसरा है उड़ान रहित पक्षी, जो उड़ान नहीं भर सकता है। तो कौन सी पक्षी है? अभी मैंने बताया कि कीवी, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, वो उड़ान नहीं भर सकती है और बिना उड़ने वाली सबसे छोटी पक्षी यही है। अंग रहित रेंगने वाला। अंग रहित रेंगने वाला तो क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, सांप, जो अंग रहित रेंगता है। चौथा है अंग रहित पशु। तो अंग रहित पशु मछली। तो आंसर इसका आप खुद ही मैच कर लीजिएगा क्या ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, 33 नंबर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। क्या होता है? मिल्क फीवर, जिससे वो दूध बहुत कम देती है, ना के बराबर देती है। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया, मिलान करना है फिर से। तो एड्रेनलिन जो है, तो एड्रेनलिन से क्या होता है? गुस्सा और डर। दूसरा है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन ये महिलाएं में पाया जाता है। इंसुलिन, तो इंसुलिन के बारे में है ग्लूकोज। और फेरामोन्स, फेरोमोन्स हो जाएगा साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। मतलब फेरामोन्स ये जो हम लोग यूज करते हैं परफ्यूम, तो उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, फिर से मिलान करना है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम और भारतीय वन्यजीव नस्ल का। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो जाएगा आर्डियोओटिस निग्री स्पेस। क्या हो जाएगा? आर्डियोओटिस निग्री स्पेस। चलिए दूसरा है इंडियन रॉक पाइथन। तो इंडियन रॉक पाइथन हो जाएगा पाइथन मोलुरस। पाइथन मोलुरस। तीसरा है एशियाटिक हाथी। तो एशियाटिक हाथी का हो जाएगा इलिफोस इंडिकस। क्या हो जाएगा? इलिफोस इंडिकस। चौथा है स्लोथ बियर। तो स्लोथ बियर का हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस। मेलुरस उर्सिनस। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी प्राचीन में क्या थी? उज्जैन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 38, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को हम किस किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो पृथ्वी की सतह पर 29% भाग जो है वो समुद्र तल से प्राप्त है। चलिए एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं इसी विषय में। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। इसमें ग्लोब का 61% भाग स्थल है। ठीक है, गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 61% भूमि है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम क्या बोलते हैं? स्थलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। तो अगर 61% यहाँ पे भूमि है तो कितना परसेंट? सिर्फ 29% जल होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, कितने परसेंट जल से प्राप्त है? तो 29%। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? कौन सही ढंग से मिलाया गया है? देख लेते हैं कौन सा सही ढंग से मिलाया है। नीस जो है रूपांतरित, ये जो है सही ढंग से मिलाया हुआ है। कौन सा? नीस रूपांतरित, ये सही ढंग से मिलाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान आपको पता ही होगा, ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश विस्तार बोत्सवाना में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था ये पूछ रहा है। तो प्रथम इनमें से बम्बई विश्वविद्यालय को ही स्थापित किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है वो किस सूची में है? बताइए आप, किस सूची में योजना? तो योजना है समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। योजना, शिक्षा और बहुत सारे हैं, वो आप लोग की अगर इच्छा होगा तो मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा ये समवर्ती सूची और संघ सूची सभी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 है, फिर से सुमेलित करना है। तो केचुआ जो है, केचुआ हो जाएगा अपरदकारी। क्या हो जाएगा? अपरदकारी। दूसरा है अनुक्रमण, अनुक्रमण हो जाएगा अग्रज जाति। क्या हो जाएगा? अग्रज जाति। तीसरा है परितंत्र सेवा, ये हो जाएगा पराकन। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि, जो जन्म दर से संबंधित है। ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 47, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो सरकार का व्यय क्या होगा? ये होगा सरकार की आय के बराबर। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची में प्रकाशित की है? तो कौन सी ऐसी संगठन है जिसने अपनी पहली आवश्यकता जो है नैदानिक सूची में प्रकाशित की है? बताइए। तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची EDL का पहला संस्करण जारी किया। WHO की इस सूची में NEDL के लिए संदर्भ में रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो उसका स्रवण होता है परिपक्व अंड से। कहाँ से? परिपक्व अंड से। ठीक है, फर्टिलिजिन एक शुक्राणु एग्लूटिनेटिंग एजेंट है। क्या है? शुक्राणु एग्लूटिनेटिंग एजेंट। यह परिपक्व अंडे के ऊपर पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन तो 2018 का है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है,
वर्तमान में इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, जीवों के द्विनाम पद्धति को दो घटक कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के जो दो घटक है वो कौन से हैं बताइए? तो वो है वंश का नाम और दूसरा है जाति का नाम। ठीक है, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, आज जैसे कि जीवों की द्विनाम पद्धति की चर्चा हुई, तो जैसे हम लोग मानव को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नाम मानव का क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में जो होमो है वो है वंश का नाम और सेपियंस क्या है? जाति का नाम। ठीक है, और इसकी द्विनाम पद्धति का जो विकास किए थे उनका नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण की जो विकास किए थे उसका नाम क्या है? विटकर। क्या नाम है? विटकर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला जो सौर्य भेजने वाला उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। लेकिन 2019 में तो भेजा नहीं गया अभी तक। ठीक है, अभी तो आ गया 2023, लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया, इसका डेट बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, चौवन है, मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को टंडन कहते हैं, और पेशी से पेशी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं उसे? उसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मुझे तो पता है, अभी भी इसमें ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये तो है कि पेशी से हड्डी को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं, लेकिन हड्डी से पेशी से पेशी को ही जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 55 है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ये पूछ रहा है। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक्स है। क्या है? प्रमुख प्रोकैरियोटिक्स। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है और इसमें 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। कितना? 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में कौन सा देश था? वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कौन सा अंश आवश्यक है? 1/10 भाग, इसे ही कोरम कहते हैं। 1/10 जो होता है उसे हम कोरम के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो प्रकाशित कहाँ से किया जाता है? पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। क्वेश्चन नंबर 60 है, H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, किसके द्वारा बताइए? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। इसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। क्या होता है? स्वाइन फ्लू। इसमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी तथा दस्त होता है। ठीक है, और बर्ड फ्लू जो है H5N1 है। बर्ड फ्लू किसको बोलते हैं? H5N1 को। ठीक है, ये मुख्यतः पक्षियों में पाया जाता है, जैसे मुर्गा हुआ, ऐसे ही अन्य पक्षियों में ये बर्ड फ्लू पाया जाता है। और H1N1 आपको बता ही दिया कि बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब जो है स्वाइन फ्लू है। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पे बताइए? कहाँ पे? तो ये आयोजित किया जाता है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में JLF 2022 में 15वां संस्करण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आयोजित किया गया। JLF मतलब जयपुर साहित्यिक महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 देखते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के सिर्फ 2 मान संभव हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में प्लस में जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा क्या? तो एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। क्या होगा? MCl2।
क्वेश्चन नंबर 64, किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है ये पूछ रहा है। C2H4 में sp संकलित कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, एच बम यानी हाइड्रोजन बम है किस पर आधारित है? बताइए। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो फ्लोरीन का जो है ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में, ठीक है, 1912 में हुआ था बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पता है आपको? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 यानी 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 से 1859 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 70 है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो पाइका नृत्य का संबंध है बिहार से। कहाँ से? बिहार से, ठीक है। और उड़ीसा में भी ये नृत्य पाई जाती है यानी होती है उड़ीसा में भी। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था कहाँ से? वडनगर, गुजरात से, ठीक है। कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये कब से मनाया जाता है ये पता है आपको? 1989 से। कब से? 1989 से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो पता ही होगा, ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल को बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी हम लोग करते हैं और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्तमान में कितने महारत्न और कितने नवरत्न कंपनियां हैं ये बताइए आप। तो अभी वर्तमान में 12 महारत्न और 12 नवरत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? वो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने पास किया हो। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सबको पता है। तो ये जो है अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया, सुमेलित करने के लिए सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। पहला है सिंध। तो सिंध किससे संबंधित है? कोट दीजिए। किससे? कोट दीजिए। चलिए। दूसरा है पश्चिम पंजाब। तो पश्चिम पंजाब है सरायखोला। किससे? सरायखोला। तीसरा है दक्षिणी बलूचिस्तान। दक्षिणी बलूचिस्तान संबंधित है बालाकोट। और हरियाणा राखीगढ़ी। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, जून 2017 का ये करंट अफेयर्स है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82,
सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? भारतीय मूल का अधिकार नहीं है पूछ रहा है, बताइए। तो कानून के समक्ष समानता ये तो है। अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध तो नहीं, यही जो है इसमें भारतीय मूल के अधिकार में शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता है और भाषण देने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, यही है मानव शरीर में पित्त का कार्य। वसा के लिए पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने के लिए विटामिन का अवशोषण, यह है मानव शरीर के पित्त का कार्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, फिर से बेमेल चुनना, मतलब जो गलत है उसे चुनना है। तो इसका सबसे पहला है गोरचिन शिखर, तो गोरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश, ये तो सही है। नीलगिरी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी तो ये तो पड़ता है तमिलनाडु में ना, ये केरल में नहीं पड़ता, यानी यही बेमेल है। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और नेक्स्ट है नंदा देवी उत्तराखंड, सही है। खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर, सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु। कौन होते हैं बताइए? कवक और जीवाणु जो एक परितंत्र में अपघटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान क्या है? भारत और फ्रांस का एक संयुक्त अभियान है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में कहाँ पे? बाल नगर के पास में, बाल नगर के पास में स्थित है। ऐसी है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो जीन जो है वो अनुवांशिक है। क्वेश्चन नंबर 90, सोना में डैश मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाते हैं हम लोग? तो सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। क्या? तांबा और सोना मिलाया जाता है। शुद्ध सोने का आभूषण कभी भी नहीं बनाया जा सकता, जब तक हम उसमें तांबा नहीं मिलाएंगे तब तक उस शुद्ध सोने का आभूषण बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी में जो धुआं है वो किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन के सिद्धांत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं पूछ रहा, शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? ग्रेड ए सेवाएं शामिल नहीं है, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल नहीं है, पुलिस कार्मिक भी शामिल नहीं, ABC 3 है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं? तो कौन सा देश है जो 2018 अगस्त में अच्छा, ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, इसलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का तात्पर्य है क्या? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मतलब कौन सा झील किस प्रकार की झील है? झील और झील के प्रकार को सुमेलित करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। भीमताल जो है, भीमताल है टेक्टोनिक झील। कौन सा झील है? टेक्टोनिक झील भीमताल। दूसरा अष्टमुडी, अष्टमुडी है अनूपपस्य झील, अनूपपस्य झील। गोहन है भूस्खलन झील, गोहन है भूस्खलन, और लोहर है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख। तो आप मैच कर लीजिएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का क्या आशय है? जिला प्रशासन का क्या आशय है बताइए? तो इसका आशय है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्या आशय है? जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 97, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर
किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। तो इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये लिखा था बाणभट्ट ने। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। हर्ष के शासनकाल का प्रारंभिक इतिहास उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की पुस्तक से जाना जाता है, जो हर्षचरित के नाम से प्रसिद्ध है। बाणभट्ट जो था वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं तो इस चैनल पे जितने भी हमारे जो अभी यूट्यूब चैनल है इस पे जितने भी सेट होंगे, आपको कोई भी सेट खरीदना नहीं पड़ेगा मार्केट से। एक तो मैं सारा सेट कवर करवा दूंगा और उस सारे सेट का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसमें ज़रूर जुड़ जाएं। ये अगर ये चैनल ये वीडियो आज अपलोड होगी तो इसका पीडीएफ आपको कल ज़रूर मिल जाएगा उस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल से। तो मैं 100 नंबर क्वेश्चन जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। क्या? बहुविध बंध बनाता है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। और सेट अच्छा लगा है तो सेट को लाइक कर दीजिए, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी एक और सीरीज चल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आरंभ प्रचंड सीरीज, जिसमें हम 60, 62 या 63 सेट कवर कर चुके हैं। अब बहुत कम सेट बची है, वो सेट कवर करने के बाद हम फिर दूसरा बुक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी तो इच्छा है कि घटना चक्र स्टार्ट करें, और अगर हमें समय मिलता है तो हम घटना चक्र ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं इस चैनल से। अभी बहुत सारे कंटेंट आने बाकी है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी, डेली वीडियो के बाद मिलती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।